Hello friends, welcome to my YouTube channel Teacher Channel Vijay. Friends, today we present with a useful video for new learner of English grammar. व्यूअर्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके पहचान को जानेंगे, आइडेंटिफिकेशन को। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, जैसे वह खेलता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इसमें हम देखेंगे कि हमारा वाक्य जो है किस वर्ड ऑर्डर पर बनेगा। पहले हम उसको देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की पहली अवस्था प्लस फिर यस या ईएस लगाएंगे मुख्य क्रिया में, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम कुछ संक्षिप्त शब्द देख लेते हैं उसका विस्तार रूप। जैसे सब्जेक्ट, यस के लिए हमने सब्जेक्ट लिखा है कर्ता, और ऑब्जेक्ट का हाफ शॉर्ट फॉर्म ओ लिखा है कर्म है। यम्बी मेन वर्ब मुख्य क्रिया के लिए हमने यम्बी लिखा है। क्वेश्चन वर्ड प्रश्न सूचक शब्द के लिए हम क्यू डब्ल्यू लिखे हैं, और वर्ड ऑर्डर शब्द क्रम के लिए हम डब्ल्यू ओ लिखे हैं। अब मित्रों, हमको ये देखना है कि हम किसके साथ मुख्य क्रिया में यस या यस लगाएंगे और किसके साथ नहीं लगाएंगे। तो पहले हम आपको बता दें, आई, बी, यू, दे, ये चार नाम आप याद कर लीजिए। इनके साथ आप मुख्य क्रिया में पहली अवस्था, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस नहीं लगाएंगे। और ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस लगाते हैं। अब एज एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम वर्ड ऑर्डर को समझ गए हैं, अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, राम क्रिकेट खेलता है। राम प्लेज क्रिकेट। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। इसमें जो पहला वाक्य है, हमने सब्जेक्ट देखा राम है और मुख्य क्रिया देखा प्ले है। प्ले को हमने प्लूरल को हमने सिंगुलर बनाने के लिए यस लगा दिया इसमें, और क्रिकेट लिखा ऑब्जेक्ट हमने, क्योंकि हमारी क्रिया जो होती है वह हमेशा प्लूरल में होती है, तो हम उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ईएस लगाते हैं कि जिससे हमारा सिंगुलर नंबर, सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर क्रिया हो जाए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल क्रिया हो जाए। इसलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, हम वीडियो छोटा हो इसलिए हम जल्दी आपको सब नियम बता रहे हैं। यदि आपको कहीं न समझ में आए तो उस वीडियो को आप रोक करके या बार बार देख सकते हैं, जब तक आपको समझ में न आए। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, और आई, बी, यू, दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने एरो से दर्शा दिया है। अब फिर वर्ड ऑर्डर तब समझेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस डू या डज में से एक, फिर नॉट लिखेंगे या नेवर। नेवर लिखेंगे तो नॉट नहीं। अगर कहीं कभी नहीं शब्द आएगा तो नेवर लिखेंगे, और नॉट नहीं शब्द आया तो नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में पहली अवस्था लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात इस तरह है कि इस तरह के वाक्य में नहीं, कभी नहीं शब्द आता है। कभी नहीं शब्द आने पर डू, डज का प्रयोग नहीं करते हैं। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस, ये सिंगुलर के यदि हमारा वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब हम उसके साथ जोड़ देंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम उसके साथ यस या यस नहीं जोड़ेंगे। मित्रों, ये जब हमारा नेवर शब्द आएगा, कभी नहीं, तब के लिए मैं बता रहा हूँ। अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण, रवि खिलौना नहीं बेचता है। अब यहाँ सब्जेक्ट रवि है, पहले रवि लिखा, फिर रवि के साथ हम डज नॉट लिखेंगे नहीं के लिए,
फिर हम मुख्य क्रिया सेल लिखे हैं, सेल माने बेचना, फिर ऑब्जेक्ट लिखे हैं टॉय, रवि डज नॉट सेल टॉय। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राधा मीरा को कभी नहीं पीटती है। इसमें नेवर वाला शब्द आ गया, नेवर का शब्द आया है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से करेंगे, पहले सब्जेक्ट राधा लिखेंगे, फिर नेवर लिखेंगे, फिर हम मेन वर्ब लिखेंगे बीट्स, क्योंकि ये थर्ड नंबर है, जिसको हम कहेंगे कि नाम दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर बीट्स का प्रयोग किया। मीरा, राधा मीरा को कभी नहीं पीटती है। वे सब खाना नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट फूड। अब यहाँ दे आया है वे सब के लिए प्यूरल, और फिर उसके बाद हमने प्यूरल का हेल्पिंग वर्ब यूज किया डू, फिर नॉट लिखा, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखा, मुख्य क्रिया ईट लिखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा दे डू नॉट ईट फूड, फिर उसके बाद मार्क हमने फुल स्टॉप लिखा। अब हमारा तीसरा तरह का वाक्य है मित्रों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब नोट, इस तरह के वाक्य में क्या शब्द वाक्य के पहले आता है, क्या शब्द की अंग्रेजी डू या डज कर्ता अनुसार पहले लिखते हैं, तथा वाक्य में नहीं शब्द आने पर नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके वर्ड ऑर्डर की ओर बढ़ेंगे, वर्ड ऑर्डर को समझेंगे। वर्ड ऑर्डर में पहले डू या डज लिखेंगे, वो जो क्या शब्द आता है उसके लिए डू या डज लिखेंगे, डू या डज में से एक, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर, इनके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे जैसे पहले करते आए हैं निगेटिव में। इसी तरह से आई वी यू दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, क्या वे घास काटते हैं, डू, हमने वे के लिए डू, वे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। डू दे कट ग्रास, क्या वह खाना बनाती है, डज सी कुक फूड, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। मित्रों यहाँ पर हम नॉट भूल गए हैं, यहाँ पर आप नॉट लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, यू के बाद, यू के बाद नॉट, गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। ये मित्रों हमारा तीसरा प्रकार हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम चौथे प्रकार की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है मित्रों कि इस प्रकार के वाक्य में क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों आदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। ट्रांसलेशन में इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और यदि वाक्य में नहीं शब्द आया है तभी हम नहीं लिखेंगे, नहीं उसके बाद, अन्यथा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम वर्ड ऑर्डर देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज में से एक, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, यदि नहीं शब्द आया है तो नॉट भी लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अब डू का प्रयोग हम आई बी यू दे के साथ ही करेंगे जैसे पहले करते आए हैं, और डज का प्रयोग ही सी इट नेम के साथ करेंगे। अब एग्जाम्पल समझते हैं, तुम घर कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू होम। ये इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल को कर लेंगे। अब हम चारों प्रकार के वाक्य को समझ लिए हैं कि इसका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, किसमें विशेष बातें जो नोट में दर्शाई गई हैं उनको हम समझ लिए हैं। और इसके बाद अब हम आगे अभ्यास करते हैं, पहले एक दो एग्जाम्पल समझने के बाद। सुमन मंच पर क्यों नहीं नाचती है, ये जो हम चौथा प्रकार देखे हैं वही चल रहा है। व्हाई डज सुमन नॉट डांस ऑन द स्टेज, व्हाई ये क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डज सुमन के लिए, फिर उसके बाद सुमन, फिर नॉट, ये वर्ड ऑर्डर के हिसाब से हम चल रहे हैं, फिर हम मेन वर्ब डांस, फिर ऑन द स्टेज।
इस तरह से हम समझेंगे व्हाई डज सुमन नॉट डांस ऑन द स्टेज। दूसरा वाक्य देखेंगे, वे मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई डू दे नॉट गो टू टेम्पल। यदि मित्रों समयवश हम ज़्यादा समय नहीं लगा सकते, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आपको यदि कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप बार बार वीडियो देखें जिससे आप समझ जाएं। अब हम अभ्यास के लिए आपसे कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप इसका अभ्यास करें और हमें उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। तुम एक उपन्यास पढ़ते हो। अब यहाँ देखें, यू रीड ए नावल। तुम एक उपन्यास नहीं पढ़ते हो, ये निगेटिव, ये अफर्मेटिव बनाया, फिर उसके बाद ये टू। यू डू नॉट रीड ए नावल। क्या तुम एक उपन्यास पढ़ते हो, डू यू रीड ए नावल, ये आपका इंट्रोगेटिव हुआ। तुम उपन्यास कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड ए नावल, तुम उपन्यास कैसे पढ़ते हो। ये चारों तरह के वाक्य हमने समझा इसमें एक ही वाक्य में। दूसरा देखें, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव इन, तुम कहाँ रहते हो। रमेश अपना पाठ याद नहीं करता है, रमेश डज नॉट लर्न हिज लेसन। जंगल में मोर नाचता है, पिकॉक डांसेस इन द फॉरेस्ट। कायर युद्धस्थल से भाग जाते हैं, द कावर्ड रन्स अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड्स। वह सुबह 6 बजे उठता है, ही वेक्स अप एट 6 o'clock। तुम झूठ बोलते हो, यू स्पीक लाई। वे कभी मेरी सहायता नहीं करते हैं। लास्ट वाला वाक्य आया है जिसमें निगेटिव सेंटेंस में जिसमें नेवर का प्रयोग होता है, वह वाक्य है ये। तो हम इसमें देखते हैं, दे नेवर हेल्प मी। दे आया, फिर उसके साथ नेवर आने पर हमने यहाँ पर हेल्प में यस या यस प्रयोग नहीं किए हैं, फिर मी। मित्रों आज ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके सामने हम प्रस्तुत किए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को, जिससे जो ना समझ पाए वो भी समझें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड नाइट।